चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर देखेंगे मॉडल सेट 4। अभी तक 3 अपलोड किए जा चुके हैं। 4 नंबर मॉडल सेट देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी के सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूरा वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 15 से 20 क्वेश्चन इस मॉडल सेट से भी आएंगे, यानी पाँचों के 5 मॉडल सेट को अगर देख लेते हैं तो आप 80 में 80 ठोक के आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो निर्देश दिया है उसको मैं पढ़ लूँ। प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से केवल 40 का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी दिया गया है, जिसमें से एक सही उत्तर है। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प का OMR शीट पर चिन्हित करें। तो आपको OMR शीट पर लिखना है। ये सभी आप लोग जानते भी होंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम सब। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको पता होगा कि अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। लेंस सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। 1/v माइनस 1/u। अब देखिए लेंस सूत्र का लिए ऑप्शन इधर दिया होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर ये देखिए दूसरा में दे दिया इसमें 2f बराबर 1/r, ऐसा नहीं होता है। 2r बराबर 1/f ऐसा भी नहीं होता। इनमें से सभी ये सब होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके भी 2 ही नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2-2 नियम हैं। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। चलिए, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम हो तो प्रकाश का वेग क्या होगा। अपवर्तनांक कम हो तो प्रकाश का वेग क्या होगा, वो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक वस्तु के बराबर आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण हेतु उसे उत्तर लेंस के किस बिंदु पर रखना चाहिए। तो उसे 2f1 पर रखना चाहिए। 6 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर लेंस आप लोग देखा ही होगा, इस तरह के 2f1 इधर होता है और यहाँ पर रखेंगे तो इसका द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, पूरा सीधा ही बनेगा। 2f1 अगले साइड होता है, ध्यान रखेंगे। एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग कितना होगा। तब प्रकाश का वेग जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 की पावर 8। तो 3 × 10 की पावर 8 पर भाग देंगे आप 1.5 से, तो 1.8 आ जाएगा, × 10 की पावर 8 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 7 का बी हो जाएगा। 2 गुने अपवर्तनांक दिया था 1.5, तो अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और उसमें भाग करेंगे हम 1.5 से, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक दिया था ना, तो यहाँ प्रकाश की चाल निकालना है। तो प्रकाश की चाल इधर रख देंगे, तो 1.5 से भाग करेंगे तो ये तो 1.5 आना चाहिए भाई। इसमें ऑप्शन नंबर लग रहा है कि गलत है, जहाँ तक आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सभी गलत है। इसमें 1.5 1.5 मीटर प्रति सेकेंड 1.5 × 10 की पावर 8 है ना। मैं ठीक से लिख देता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा 1.5 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका उत्तर। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो वो कॉर्निया दिया जाता है। वृद्धावस्था का दृष्टि दोष किस दोष को कहा जाता है। तो वो जरा दृष्टि दोष होता है, वृद्धावस्था का दोष। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए आप लोग, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। आँख का व्यवहार करता है किसके तरह, उत्तर लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान में देंगे आप लोग और याद कर लीजिएगा इस सभी को, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तर लेंस पाया जाता है। तब तो पूरा ठोक के आइएगा, ठीक है। किसी सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। गर्दे उड़ा दिया आप लोगों ने। चलिए उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है।
आभासी सीधा तथा छोटा नहीं, वास्तविक उल्टा और बड़ा नहीं, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका। लेकिन इसको आंख बड़ा करके दिखाता है वो अलग बात है, आंख नहीं मतलब नेत्र मस्तिष्क दिखाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवनी, अवनी याद रखिएगा, अवनी, अव मतलब अवतल, नी मतलब निकट, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए ऑप्शन नंबर ए। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? एकदम गर्दा क्वेश्चन सब है भाई। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के है? तो वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर क्या होता है? 18 का बताइए, ऑप्शन नंबर डी। जूल पर सेकेंड वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी। लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति कितना हर्ट्ज पर होता है? तो 50 हर्ट्ज पर होता है, लेकिन उसका वोल्ट कितना होता है? तो उसका वोल्ट होता है 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है इसका, और होगा भी। चलिए उसके बाद है 21 नंबर, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थिंग। इन तारों के रंग होते हैं, गर्म का लाल होता है, फिर ठंडा का काला होता। 1 मिनट, 11 के ऑप्शन नंबर 21 का ना, ऑप्शन नंबर डी गर्म का लाल, बी इसका काला ठंडा का, और हरा होता है अर्थिंग का। ठीक है, ध्यान दे देंगे आप लोग, निश्चित रूप से अच्छा खासा नंबर लाएंगे। स्विच लगाए जाते हैं किसमें? तो वो गर्म तार में स्विच लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। 23 का, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, लघुपथन और अतिभारण से। ठीक है, लघुपथन और अतिभारण दोनों से फ्यूज रक्षा करता है, फ्यूज जल ही जाते रहता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? वो सौर सेल है। क्या है? सौर सेल है, 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर से, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब, और 25 नंबर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 25 नंबर आ गया, 1 मिनट। चलिए, पवन ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख सीमा क्या है? यह प्रदूषण फैलाता है? बिल्कुल नहीं, पवन ऊर्जा प्रदूषण फैलाएगा क्या? 25 का, यह इसमें ईंधन की अधिक खपत होती है? ऐसा भी नहीं होता है। यह केवल उन स्थानों पर काम करता है जहाँ निरंतर तेज हवा होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर तुल्य किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है वोल्टता V1 शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है, प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर ए, V1 बट्टा P1, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर बट्टा P2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? बिना ज्वाला का कौन जलता है? कोयला, संगमरमर, लकड़ी, प्लास्टिक। तो लकड़ी भी ज्वाला का, प्लास्टिक भी ये ज्वाला का, 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। संगमरमर तो जलता ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी कोयला हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए उसके बाद है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O12, ऑप्शन नंबर 1 मिनट, C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 30 नंबर देख सकते हैं आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपचयन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का 1 मिनट, अपचयन कहलाता है, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बैटरी कम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी 31 का हो जाएगा। बैटरी का अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बुझा हुआ चूना का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए CaOH का हॉल 2। प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी है, संगमरमर है, चूना है, क्या है बताइए आप लोग? प्राकृतिक चूना क्या है? ऑप्शन नंबर सी हल्दी है, नेचुरल इंडिकेटर है ना। किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो सफेदी करने के लिए किया जाता है CaOH का हॉल 2 यानी काली चूना इसको कहते हैं, CaOH का हॉल 2। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में एथेनोइक, एथोनिक या एसिटिक या मैलिक अम्ल पाया जाता है? बताइए आप लोग कमेंट करके। एथेनोइक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या है?
तो दर्द और जलन का जो अनुभव होता है वो है मेथेनोइक अम्ल। 1 मिनट, यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना चींटी के डंक में, तो दर्द और जलन का अनुभव किस में होता है? मेथेनोइक अम्ल में ही तो होता है। ठीक है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा ऑप्शन नंबर CO2, H2SO4 या SO2 या A और B दोनों, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, यानी SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो वो क्षारीय होता है दोस्तों। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो वो क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोगों के मुंह में अम्ल बन जाता है, तो अम्ल की मात्रा को ख़त्म करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है कितना? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5 होता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शन है, बर्जिलियस, रॉबर्ट हुक, फ्रैंकलिन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बर्जिलियस ने दिया था। उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर CA, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 41 का जो हो जाएगा आपका B, CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कौन सी रासायनिक पदार्थ है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हड्डियों को जोड़ा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र होता है, 1 मिनट, इसका सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यानी अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध नाइट्रेट, ऑप्शन अर्ध हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 के बाद हम लोग देखते हैं 44 नंबर से। 44 यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखिए आप लोग इसके, देखिए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो वो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? आपके 4 ऑप्शन है, 300 मिली, 250 मिली, 300 मीटर, 250 मीटर और 200 मीटर, और ऑप्शन डी 400 मीटर। तो ये दोगुना मिलीग्राम का दोगुना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ बंधन कहलाता है, तो वो सहसंयोजी बंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। अयस्क की उपस्थिति में, एक मिनट, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया कहलाती है निस्तापन, भर्जन, वाष्पीकरण या बी और सी दोनों। तो ये निस्तापन कहलाती है, क्योंकि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन, और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि आभूषण बनते हैं शुद्ध सोना से तो वो टूट जाएंगे, इसलिए वो 22 कैरेट या 20 कैरेट तक का सही होता है। आवास सारणी के तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था? तो मेंडलीफ ने सजाया था। तत्वों का नियम किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने ही तत्वों का नियम दिया था। वर्ग 18 के तत्व क्या है? तो उत्कृष्ट गैस तो होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। वैसे अब ऑप्शन बी है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट गैस होगा, आदर्श गैस होगा। उसके बाद है एल्युमिनियम के अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, इनमें सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जस्ता के प्रमुख अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, इनमें सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में आप सभी को पता ही होगा कि स्पर्शक पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, मुख नहीं पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए उसके बाद अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके माध्यम से? तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। कौन उभयलिंगी जंतु है? अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ या केंचुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। ग्लाइटर या घोंघा रोग किसकी कमी से? तो ऊपर में ही दिख रहा है, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। 58 का आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। परिशेषिका हिस्सा है,
अमास्य का भी नहीं है, यकृत का भी नहीं है, हारनाल का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं है। अमीबा में गति किस भाग में होती है? रिक्तिका के द्वारा, कूटपाद के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी सी किस भाग में होती है? कूटपाद के द्वारा ही होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 62 का हम लोग देखते हैं, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो वो गार्ड सेल करती है, यानी द्वार कोशिकाएं करती है। 62 तक हम लोगों ने देख लिया है। 62 के बाद हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा आप लोग, है ना। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, बिलीरुबिन के कारण भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही होगा 65 का। 66 का हम लोग देख लेते हैं। पानी और एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। जाइलम नलिका ऐसा नहीं है, जाइलम तंतु हो सकता है, होगा। फ्लोएम द्वारा इनमें से नहीं, इसमें से कोई नहीं, सभी ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जाइलम तंतु के द्वारा। 65 का ऑप्शन बी। 66 का है, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में स्थानांतरण बोल रहा है, जमा नहीं। सुक्रोज के रूप में, विटामिन के रूप में या वसा के रूप में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुक्रोज के रूप में। उसके बाद है, हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेशमों का शिथिलन तो डायस्टोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, लिंदों द्वारा, निलय द्वारा? इनमें से सभी के द्वारा। 69 का ऑप्शन सी निलय द्वारा किया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? कितना बताएं आप लोग? 70 का ऑप्शन नंबर सी 120 mmHg। चलिए उसके बाद है, एक प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो लगभग 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। मूत्र में यूरिया, जल और यूरिया का प्रतिशत होता है। तो जल और यूरिया का प्रतिशत मात्रा जो होता है 72 का। ऑप्शन नंबर ए। 96% तो जल ही होता है, 2% यूरिया और 2% यूरिक अम्ल या फिर अन्य चीज होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? तो वो हीमोडायलिसिस मशीन जो होता है उसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर बी होगा, डायलिसिस मशीन होता है, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया है। 75 का, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वृक्क हो जाएगा। कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, वृषण हो जाएगा। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, सेरिबरम कहलाता है। चलिए, मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1.4 kg होता है। कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। चबाना, खांसना, आप चाह के भी खांसी को रोक नहीं सकते, तो ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया नहीं है ये, अनैच्छिक क्रिया होगा। अनैच्छिक क्रिया ये होगा, घुटने में झटका, ये भी अनैच्छिक हुआ। चमकती रोशनी पर आंखों को बंद करना, ये भी अनैच्छिक हुआ। लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि चबाते तो बस अपनी इच्छा से है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह 80 के 80 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो दबा के लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे 5वां मॉडल सेट में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।